अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। हाँ जी, सब तैयार है मैथ्स पढ़ने के लिए। आपको पता है आप कौन सी क्लास में हैं? जी बिल्कुल, आप क्लास 2 में हैं। जी, अब तो सबको पता है क्लास 2 में भी हमने मैथ्स कितना ज़्यादा पढ़ लिया है, पता है ना सबको। आज हम कौन से पेज पे पहुंच गए, कौन मुझे बताएगा? आज हम कौन से पेज पे पहुंच गए? शाबाश, जल्दी से बताइए। पेज नंबर 35 पे। वेरी गुड। और पेज नंबर कहाँ होता है? सबसे लास्ट में लिखा होता है। ठीक है, तो सब बच्चे पेज नंबर 35 खोल लें। ठीक है, तो हमने कितने पेजेस अभी तक पढ़ लिए? हमने पेज 34 पढ़ लिए मैथ्स के। ठीक है, तो सब अपनी अपनी बुक्स खोल लीजिए, पेज नंबर 35 खोल लीजिए। आज मैं आपको जो चीज़ समझाने के लिए जा रही हूँ वो है एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विदाउट कैरिंग। ठीक है, एडिशन का मैंने आपको बताया था, एडिशन कहते हैं जमा करने को। ठीक है, और अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम एडिशन ऑफ 1 और 2 डिजिट पढ़ चुके हैं। तो आज हमने 3 डिजिट नंबर पढ़ना है। ठीक है, और उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि एडिशन क्या होता है, 1 और 2 डिजिट को कैसे एडिशन किया जाता है। और आज उसी को हमने 3 डिजिट में पढ़ना है कि एडिशन जो होता है उसको 3 डिजिट में कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, किया जाता है। और उसको विदाउट कैरिंग, उसमें हमने किया था कैरी के साथ। उसमें मैंने कैरिंग का भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इसलिए ना वो वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वाला आज का सबक समझना है तो आपको चाहिए कि आप मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छा आपको ये वाली चीज़ समझाई है, बहुत डिटेल में समझाई है। अगर वो आपने नहीं देखी तो आपको ये वाला पेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, अभी मेरे साथ ये वाला पेज समझिए और कीजिए, और फिर उसके बाद आपने मेरी पिछली 2-3 वीडियो ज़रूर देखनी है जिसमें हमारा ये यूनिट नंबर 2 शुरू हुआ था। और यूनिट नंबर 2 में हमने एडिशन सीखा है, उसमें 1 और 2 डिजिट्स हम कर चुके हैं और 3 डिजिट को आज हमने करना है। ठीक है बच्चों, चलें। और आज इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वहाँ आज हमने विदाउट कैरिंग करना है। 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें, एक तो ये कि 3 डिजिट को हमने ऐड करना है, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ विदाउट कैरिंग। विदाउट का मतलब होता है बगैर, यानी हमने इसमें कैरिंग को नहीं आज करना। ठीक है, चलें जब स्टार्ट करते हैं। हम सब अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए, पेज नंबर 35। शाबाश, चलें। ये पेज समझने के लिए है। ठीक है, और ये भी पेज हम समझेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आज आपको डिटेल में नहीं इस तरह समझाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से पिछले वीडियो में समझा दिया है। और इसमें सिर्फ 3 डिजिट को हमने करना है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका समझा के और फिर आज हम एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे, यानी कि पेज नंबर 37 को हल करेंगे। यहाँ पे मैं आपके साथ मिल के करूँगी, क्योंकि बेटा इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है। इसमें क्या एक नई चीज़ है, इसमें 100 एक नई चीज़ है, इसलिए आपको ये 100 भी आता है, लेकिन यहाँ पे एडिशन में ये नई चीज़ है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ये समझाऊंगी। वरना आपको वंस, टेंस और हंड्रेड्स बहुत अच्छे से पता है, लेकिन क्योंकि ये एडिशन में 100 अब आया है, पिछली वीडियो में हमने सिर्फ वंस और टेंस को किया था, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देती हूँ। ठीक है, लेके
एडिशन का मतलब सबको पता है, जमा करना होता है, यानी एक में अगर कोई और चीज़ हमने जमा करनी है और टोटल जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं एडिशन करना। ठीक है, जैसे साजिद लाइक्स टू कलेक्ट कॉइन्स। कॉइन्स कहते हैं वो जो आपके पैसों के होते हैं ना, कॉइन्स छोटे छोटे 5 रुपीज़ का कॉइन होता है, 2 रुपी का कॉइन होता है। ठीक है, उसको कहते हैं। साजिद को क्या पसंद है? कॉइन्स पसंद थे जमा करने। कुछ लोगों को होता है ना, कोई लोग चाहते हैं, बच्चों को शौक होता है कॉइन्स जमा करने का, कुछ को टिकट कलेक्ट करने का शौक होता है। ठीक है, किसी को कुछ और ऐसे शौक होते हैं। तो साजिद एक बच्चा है, ये साजिद है। देखिए कितना क्यूट सा है ना, आप सब भी इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना। तो साजिद ने ना, वो क्या शौक था? कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक था। ये देखिए, ये कॉइन्स उसके बॉटल के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। He has 132 coins। अब यहाँ पे चीज़ देखने वाली है, ये देखिए, ये 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर्स। ये देखें 1 2 3, यही इसमें एक नई चीज़ है। एडिशन जो है वो आपको मैंने पिछले 2 वीडियोस में करा दिया है, लेकिन नई चीज़ क्या है, उसमें सिर्फ ये 2 आते थे, यानी उसमें ये नहीं था। उसमें सिर्फ वंस और टेंस था, इसमें 100 भी आ गया है। ठीक है, तो ये एक नई चीज़ है कि हमने 3 डिजिट को कैसे ऐड करना है, जिसमें अभी कैरी नहीं करना। ठीक है, हिज ब्रदर गिव्स 6 कॉइन्स टू हिम। उसके भाई ने 6 कॉइन्स उसको दे दिए। हाउ मेनी कॉइन्स डज साजिद हैव ऑल टुगेदर? पहले उसके पास कितने थे? 132 कॉइन्स थे। फिर उसके भाई ने उसको 6 कॉइन्स और दे दिए। तो ये सारे मिलके कितने ऑल टुगेदर बन गए? ऑल टुगेदर का मतलब सबको मिला के। तो क्या किया साजिद ने? ऐड किया। एडिशन का शॉर्ट फॉर्म होती है ऐड। ठीक है, ये पूरा होता है और इसका हाफ ऐसे लिख देते हैं। Add 132 and 6 to find the total number of coins। देखिए, ये वही चीज़ है जो हमने पिछली वीडियो में की थी, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ मेरी पिछली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको गौर से देखिएगा। इसका जब हमने ऑल टुगेदर पता करना है बेटे, तो हमें 132 को 6 में ऐड कर देना होगा। ठीक है, यानी कि हमने 132 में 6 ऐड करना है, जमा करने हैं, तो फिर हमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स का पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये समझाने के लिए है। देखिए वंस इसमें कितने हैं? 1 2, ये देखिए 1 2। टेंस कितने हैं? 1 2 3, 1 2 3। और हंड्रेड्स कितने हैं? 1, तो ये 1 हो गया। ये तो समझाने के लिए है, लेकिन जब हमने लिखना होता है तो कैसे लिखना होता है? 132 प्लस, याद है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये साइन जो होता है ये प्लस का होता है, यानी इसको हम ऐड करते हैं 6। ये देखिए 132 प्लस 6, ये आ गया। ठीक है, तो अब आपने इसको ऐड किया तो फिर ये आपका आंसर आ गया। अब ये आंसर कैसे आया, असल में हमने ये देखना है। ये देखने के लिए हमें यहाँ पर ये ऐसे लिखना होगा। ये तो 100, टेंस और वंस को समझाने के लिए था। ठीक है, अब साजिद के पास कितने कॉइन्स थे? देखिए पहले आपने लिखा, मैंने आपको बताया था ना, अब पूरा वंस नहीं हम लिखते, उसका सिर्फ ओ लिखेंगे। टेंस पूरा नहीं लिखते, उसका सिर्फ टी लिखेंगे। इसी तरह हंड्रेड्स पूरा नहीं लिखते, उसका सबसे पहला वर्ड क्या है? एज, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें नई चीज़ क्या आ गई? ये दोनों पहले थे, नई चीज़ क्या आ गई? ये नई चीज़ आ गई, हंड्रेड्स। ठीक है, और 100 की ही वजह से ये 3 डिजिट नंबर बन गया, वरना ये क्या होता? ये 2 डिजिट नंबर होता। अब ये क्या हो गया? 1 2 3, 3 डिजिट हो गया। और थर्ड डिजिट कौन सा होता है? 100 होता है। बात समझ आ गई? ये इस पेज में नई चीज़ है। साजिद के पास 132 कॉइन्स थे। उसके भाई ने उसको कितने दिए? 6। अब मैंने आपको बताया था कि जो वंस होता है वो एक एक जो नंबर होता है वो वंस होता है, और वो हमेशा वंस के नीचे आता है। ठीक है, अब आप 6 इधर नहीं लिख सकते थे और ना इधर लिख सकते थे, क्योंकि वो एक डिजिट है, तो 1 डिजिट हमेशा वंस के नीचे आता है। अब 132 में वंस 2 था, लेकिन 6 तो है ही एक, तो वो वंस के नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड कैसे किया? ऐड आपने ऐसे किया। फर्स्ट स्टेप क्या है कि ऐड वंस, ऐड द वंस, 2 वंस प्लस 6 वंस। देखिए आपने पहले वंस को ऐड करना है, हमेशा आपने इधर से शुरू करना है, इधर से नहीं शुरू करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है?
2 + 6 मैंने क्या कहा था कि हम जो ऊपर का होता है उसमें इतने को ऐड कर लेते हैं। अब ये बड़ा है तो हम छोटे को ऐड कर लेंगे ताकि हमें कम यहाँ पे लाइंस डालनी पड़े। 6 पहले आता है। अच्छा, ये सिर्फ एडिशन में होता है कि हम नीचे से ऊपर को भी कर सकते हैं। अब आगे जो होगा मैं आपको समझाऊंगी कि हर एक में ये नहीं होता, सब्ट्रैक्शन में ये नहीं होगा, ठीक है, लेकिन वो बाद में मैं आपको समझाऊंगी। अभी 6 है, 6 में 2 ऐड कीजिए, 6 7 8, याद आ गया? तो ये आंसर आ गया यहाँ पे 8, लेकिन अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि अभी तो ये भी रहता है और ये भी रहता है। अब 3 के नीचे टेंस है कोई भी नहीं है। आपको याद है मैंने आपको क्या समझाया था? बिल्कुल ठीक, 3 का 3 आ जाएगा। 100 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 101 है तो 1 का 1 आ जाएगा। तो सेकंड स्टेप क्या है कि आपने टेंस को देखा और फिर आपने थर्ड स्टेप में हंड्रेड्स को देखा, यानी 3 स्टेप्स में आपने इसको किया। मैं दोबारा समझाती हूँ। वंस को पहले आपने ऐड किया क्योंकि यहाँ पे वंस था, आपने इसको इसमें ऐड कर लिया या इसको इसमें ऐड कर लिया, ठीक हो गया। फर्स्ट स्टेप आपका ये हो गया कि आपने वंस को ऐड किया। सेकंड स्टेप क्या है? टेंस को आपने ऐड करना है, लेकिन टेंस यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आपने पूरा 3 यहाँ लिख दिया। थर्ड स्टेप क्या है? आपने 100 को ऐड करना है, लेकिन 100 यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये पूरा आ गया। लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं होगा, कहीं कहीं पे आपको यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा। जब हम आगे एक्सरसाइज करेंगे ना, आज हमने निकाला था ना, आज हमने पेज नंबर 37 को पूरा करना है। ये तो मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, तो उसमें हो सकता है यहाँ पे सिर्फ टेंस और वंस हो, 100 ना हो सकता है किसी में वंस ना हो, 100 और टेंस और किसी में तीनों हो, वो आगे हमें पता चलेगा। तो ये तरीका, इससे हमारे पास 138 एक आंसर आ गया, ठीक है। तो व्हेन एडिंग 3 डिजिट नंबर्स, फर्स्ट एड द वंस। जब आपको 3 डिजिट नंबर करने होते हैं तो आपने पहले वंस को ऐड करना है, फिर आपने टेंस को ऐड करना है और फिर आपने हंड्रेड्स को ऐड करना है। बात समझ आ गई जी? इसमें मैंने आपको सिर्फ समझाना था। अब खोलिए पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 में वही चीज उन्होंने दोबारा समझाई है। इसमें देखें, उसमें सिर्फ वंस था, याद है आपको? ये देखिए, इसमें सिर्फ वंस था, ठीक है, लेकिन इसमें टेंस भी आ गया ना। मैंने कहा था ना, किसी में हो सकता है वंस हो, किसी में टेंस भी हो, किसी में हंड्रेड्स भी हो। इसका भी वही तरीका, पहले आपने वन को किया, वंस को, फिर आपने टेंस को किया और थर्ड स्टेप में आपने हंड्रेड्स को कर दिया, ठीक है। अब एक और चीज इन्होंने समझाई है, वो वही है, मैंने आपको जैसे कहा था कि यहाँ पे देखिए वंस भी है, यहाँ पे वंस भी है, यहाँ पे टेंस है, नीचे भी टेंस है, और यहाँ पे 100 है तो नीचे भी 100 है। अब इन्होंने तीनों चीजें हमें समझा दी हैं कि कहीं पर सिर्फ वंस होगा तो टेंस का टेंस आ जाएगा, 100 का 100 आ जाएगा। कहीं पे वंस होगा और टेंस होगा, ये दोनों को ऐड करेंगे और 100 पूरा का ऊपर वाला आ जाएगा, क्योंकि अभी कैरी नहीं है, इसमें कोई कैरिंग नहीं हमने किया, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर है, कोई कैरी नहीं है और तीनों का आंसर, इसको इसमें ऐड किया, इसको इसमें ऐड किया, इसको इसमें ऐड किया, तो फिर आंसर आपका आ गया, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब होता है अब हम करेंगे इस चीज़ को। इन 2 पेजेस पे हमें सिर्फ उन्होंने समझाया था, पेज नंबर 37 पे हमने खुद से करना है, और ये मैं आपको खुद करवाऊंगी, परेशान नहीं हो बिल्कुल भी, मैं आपको खुद अपने साथ करवाऊंगी, ठीक है। चलें, आप पेज नंबर 37 खोल लीजिए और एक पेंसिल ले लीजिए और एक रबर भी ले लीजिए, ठीक है। और प्रॉमिस कीजिए आपने बहुत प्यारा काम करना है, बहुत साफ सुथरा करना है, बहुत नीट एंड टाइडी काम करना है, ठीक है ना, जैसे हम हमेशा करते हैं। मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत साफ साफ काम करते हैं। ओके जनाब, यहाँ से हम शुरू करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, ये नीचे जो सवाल हैं इनको हमने सॉल्व करना है। अब देखिए, यहाँ से मैंने कहा था हमेशा वंस से शुरू करना है, ठीक है। वंस यहाँ पे क्या है? 2 है, और यहाँ पे क्या है? 6 है। तो हमने यहाँ पे तो अभी देखना ही नहीं, हमने तो वंस को देखना है। इसका क्या तरीका है? हमने यहाँ पर उतनी लाइन्स डाल लेनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8, आंसर क्या आ गया? 8। अभी इसमें कैरी कुछ भी नहीं है, यानी ऊपर हमने कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। अब अगला देखते हैं टेंस। 5 इधर कुछ है?
कुछ भी नहीं है, तो ये पूरा 5 यहाँ आ जाएगा। अब देखते हैं हंड्रेड्स, यहाँ कुछ है नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 2 पूरा आ जाएगा। अब हमें आंसर आ गया। ये देखें, ये क्या साइन होता है, प्लस का, ऐड का, ये ज़रूर देखना होता है। अगर आपने ये नहीं देखा तो आप गलत कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया, 258। ठीक है, चलें अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 5 + 3। अब यहाँ पे मैं लाइंस नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने आपको कहा था अब आपने थोड़ा सा मेंटल मैथ्स करना है, यानी जहन में सोचना है। ठीक है, 5 में 3 ऐड करें, 5 6 7 8। लाइन डाले बगैर अपने जहन में सोचें कि यहाँ पे कितनी लाइंस हो सकती हैं, 3 लाइंस हो सकती हैं। ठीक है, 5 6 7 8। आंसर क्या आ गया, 8। टेंस कितने हैं, 6। हंड्रेड्स कितने हैं, 1। अब देखिए, नीचे जिसके होता है हम उसको और उसको ऐड करते हैं, जो यहाँ नहीं होता वो हम पूरा लिख देते हैं। तो आंसर क्या आ गया, 168। गुड। अब ये वाला क्वेश्चन, 8 और 1 9। ये तो बहुत इजी है, ये तो सिर्फ 1 है इसके साथ। 6 का 6 आ गया और 5 का 5, 569। वेरी इजी। ओके, अब ये वाला करते हैं। ऊपर क्या है, 0, नीचे क्या है, 6। तो ये क्या हो गया, 0 तो 0 होता है, 0 तो कुछ भी नहीं होता। तो हमने क्या किया, 6 का 6 लिख दिया। ठीक है, 8 का 8 आ गया, अगेन 6 का 6 आ गया, 686। गुड। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे एक नई चीज आ गई। कौन मुझे बताएगा क्या नई चीज आई है? शाबाश, यहाँ पे वंस के साथ टेंस भी आ गया। गुड, ये एक नई चीज आई है। अब हमने 5 में 4 को ऐड करना है। तो 4 कितने होते हैं, 1 2 3 4, 5 6 7 8 9। अब 4 पूरा तो यहाँ नहीं आएगा ना, क्योंकि 4 के साथ 3 भी है। जैसे आपने ये किया, अब ये भी उसी तरह करेंगे। यहाँ पर 6 के साथ कुछ नहीं था, इसलिए हमने पूरा 6 लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर 4 के साथ 3 भी आ गया। तो 3 तो हमने यहाँ पे लाइन्स डाली, 4 5 6 7। अब आपने लाइन्स नहीं डालनी बच्चा, मैं आपको वैसे सिखाने के लिए बता रही हूँ। आपने मेंटल मैथ्स करना है, जहन में सोचना है। ठीक है, हंड्रेड्स क्या है, कुछ भी नहीं, 3 हो गया। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 and 0। अच्छा देखिए, यहाँ पे 0 and 6 था तो 6 आया, यहाँ पे 6 and 0 आया तो भी 6 आएगा, क्योंकि 0 चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, 0 तो 0 होता है। गुड। यहाँ पे फिर टेंस भी आ गया, यहाँ पे भी टेंस है, तो 2 पे हमने, अच्छा अब 7 बड़ा है और 2 छोटा है, जहन में लेके आए 7 से 2 को प्लस कर लेते हैं, क्योंकि जो बड़ा होता है हम छोटे में उसको ऐड कर लेते हैं, तो हमें ज़्यादा नहीं काउंटिंग करनी पड़ती। 7 8 9 और 496। वेरी गुड, सारे बच्चों को आ रहा है। कितना मज़ेदार काम है, कितना आसान सा काम है। ओके, 8। अब आप मुझे बताइए कि 1 और 8 को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से सोचिए, मेंटल मैथ कीजिए। मेंटल कहते हैं आपके जहन में आपको सोचना होता है, मेंटल मैथ्स। ठीक है, जहन में सोचिए। यहाँ पे हम 8 + 1 9। वेरी गुड। मेंटल मैथ सबसे आसान चीज़ होती है, क्योंकि आप बड़े से छोटे को, पहले आप बड़े को देखते हैं और फिर जितने उसके अंदर छोटे ऐड करने होते हैं वो आप ऐड कर लेते हैं। 4 में 5 ऐड कीजिए, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और आप 5 में 4 भी कर सकते थे, 5 6 7 8 9। ठीक है, एंड 499। वेरी गुड। सबका दिमाग तेज हो जाएगा मैथ्स करने से, है ना। चलें, 7 8 9। वाह, ये किसने बताया? शाबाश, सबने एक साथ बताया, क्योंकि अब सबको आ गया है। ये कौन बताएगा? 0 तो बेचारा कुछ भी नहीं होता, 8 आ जाएगा ना। ये 0 के पास तो कुछ भी नहीं होता ना, और 6 का 6 आ जाएगा। कितने मजे का काम है ना, इंटरेस्टिंग सा। मैथ्स तो बहुत आसान है। जल्दी से ये बताइए, 2 + 7, 2 3 4 5 6 7 8 9। वेरी गुड।
ये 2 + 7 था, ये 7 + 2 है, तो वही आ जाएगा 7, 8, 9। इसीलिए मैंने कहा जो बड़ा होता है उस पहले उसको देख लेते हैं और फिर छोटा उसमें ऐड कर लेते हैं। 2 and 1, 3, वेरी गुड, 399। वाह जी वाह, ये तो सबको आ गया। आहा, अब ये मुझे कौन बताएगा? ये तो एक नई चीज आ गई, कौन बताएगा? जल्दी से देखें क्वेश्चन को, जल्दी से पहले देखें। शाबाश, बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं मेरे, सबको पता चल गया। अब वंस भी आ गए हैं दोनों में, टेंस भी दोनों हैं और हंड्रेड्स भी दोनों हैं। वेरी गुड। तो जनाब अब हमने करना है वंस पे, पहले वंस को वंस में। 2 and 7 कौन कौन? ये रहा, बिल्कुल सही। वैसे वहां से देखने की जरूरत नहीं है, आप खुद करें, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 999। कितना आसान है, ठीक है। अभी ये विदाउट कैरिंग है, अभी हमने इसमें कैरी नहीं किया, ठीक है। कैरी वाला जब आएगा वो भी बहुत आसान है, मैम, वो आएगा तो आपको वो भी बहुत इजी लगेगा। ओके, वंस कितने हैं? 8 and 1, तो 8 and 1 9। 0 तो 0 होता है बेचारा, उसके पास तो कुछ नहीं होता, तो 9 आ जाएगा आंसर। 6, 7, 8, आंसर क्या आ गया? 899। वेरी गुड। अब ये करते हैं 2 + 4, 2, 3, 4, 5, 6, 4 and 4, 4, 5, 6, 7, 8 and 2 + 5 कितने हो जाएंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 5, 6, 7। देखें जो बड़ा होता है ना उसमें अगर आप छोटा ऐड करेंगे तो आपका बहुत जल्दी आपको आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? 786। वाह, जबरदस्त। क्लैप कीजिए अपने लिए, सबने आज तो बहुत अच्छा काम किया। और कितना मजे का आज काम था ना, बिल्कुल आसान था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। आज हमने क्या चीज सीखी? आज हमने 3 डिजिट्स जो हैं उनको ऐड करना सीखा है, ठीक है। आज हमने 3 डिजिट्स को ऐड करना सीखा है। और 3 डिजिट्स कौन से होते हैं? जिसमें 100 भी आ जाता है, इसीलिए तो वो 3 डिजिट हो जाते हैं ना। देखें, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1, 2, 3। अगर 100 नहीं होगा तो 2 डिजिट्स होंगे, 1, 2। अगर टेंस भी नहीं होगा तो 1 डिजिट होगा, 1। कितना इजी, 1, 2, 3, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। और कहाँ से हम एडिशन शुरू करते हैं? हमेशा वंस से शुरू करते हैं, फिर टेंस का करते हैं। थर्ड स्टेप क्या होता है? 100 होता है। आज हमने ये चीज़ सीखी है कि फर्स्ट स्टेप वंस को देखना होता है, सेकंड स्टेप टेंस को देखना होता है और फिर थर्ड स्टेप हंड्रेड्स को देखना होता है, ठीक है। और एक और क्या चीज़ सीखी है कि हमने अभी इसमें कैरी नहीं किया, ये सिंपल है बिल्कुल, यानी इसमें इसको ऐड किया और पूरा का पूरा यहाँ आंसर आ गया। तो हमने अभी कैरी वाला नहीं किया, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने कैरी वाला भी किया था, लेकिन आज हमने सिर्फ ये किया है। अब हो सकता है आगे हमें कोई पेज ऐसा आए जिसमें हमें कैरी भी करना हो, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जैसे कि ये देख लीजिए, रेहान लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। रेहान एक लड़की का नाम है, ये देखिए ये कौन है? ये है रेहान। क्या खेल रहा है? ये क्रिकेट खेल रहा है। अच्छा, रेहान likes to play cricket. He buys a bat for ₹390 and a ball of ₹208. मैं आपको बताई थी, ये देखिए ये रेहान है, ठीक है। और ये क्या खेल रहा है? ये क्रिकेट खेल रहा है, देखिए, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है कि रेहान likes to play cricket. रेहान को क्रिकेट खेलना पसंद है। He buys a bat of ₹390. उसने एक बैट खरीदता है वो जो कि 390 रुपीज़ का है, और एक बॉल खरीदता है जो कि 208 रुपीज़ की है। What amount does रेहान spend all together? रेहान कितनी अमाउंट यानी कितने पैसे सब मिला के कितने पैसों की चीज़ें खरीदता है, ठीक है। यानी बॉल और बैट को अगर हम दोनों के पैसे मिलाते हैं तो वो कितने खर्च किए हैं रेहान ने, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखिए, कॉस्ट ऑफ बैट,
पहले जो होता है ना, देखिए यहाँ बैठ कर लिखा हुआ है, आपने भी यहाँ बैठ कर लिखना है। 390 क्योंकि 3 डिजिट्स है तो वंस, टेंस और हंड्रेड्स 3 हो गए। तो हमने वंस क्या है इसमें 0 है, टेंस क्या है 9 है और हंड्रेड्स क्या है 3 है। हम इसको इस साइड से भी लिख सकते हैं। पहले आप 100 लिख लीजिए, फिर टेंस लिख लीजिए, फिर वंस लिख लीजिए। कॉस्ट ऑफ बॉल, ये कॉस्ट ऑफ बैट थी, ये कॉस्ट ऑफ बॉल है, यानी बैट थी सॉरी, हाँ, और ये कॉस्ट ऑफ बॉल है। तो बैट की क्या थी 390। अब देखते हैं ये बॉल की क्या है, ये बॉल है और ये कितने की है 208। इसमें ये भी 3 डिजिट्स है तो हमने 100 के नीचे लिखा 2, 0 हो गया टेंस और 8 हो गया वंस। ये हमारा क्वेश्चन बन गया, इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन। ये हमने पहले क्वेश्चन यहाँ से देख के यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पे टोटल अमाउंट स्पेंड, यही हमारा आंसर है। वो पूछ रहे हैं कि कितनी, दोनों को मिला के कितनी स्पेंड की उसने, कितनी खर्च की। तो ये फिर आंसर के लिए हम यहाँ पे ये लिखते हैं टोटल अमाउंट स्पेंड कितनी की गई, उसी तरीके से होगा। 0 तो कुछ भी नहीं होता, और देखिए ये साइन प्लस का आ गया, प्लस का मतलब होता है एडिशन। 0 कुछ नहीं होता तो 8 का आंसर 8 आ जाएगा, तो वंस 8 आ गया। 9 के साथ कौन सा कितना टेंस है 0 है तो 9 आ जाएगा, 0 तो कुछ भी नहीं होता। और 3 के साथ कितना है 2, तो 3, 4, 5। इस तरह हमें पता चल गया कि रेहान ने बॉल और बैट पे इतने पैसे खर्च किए हैं, 598। ठीक है, ये भी हमने आज कर लिया है। पेज नंबर 37 हमारा कंप्लीट हो गया। मैं आपको बता चुकी हूँ कि आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। अब आपने मेरी वीडियो को गौर से देखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। होमवर्क आपका ये है कि आपने रफ कॉपी के ऊपर इस सारे साम्स को कम से कम 3 दफ़ा करना है, ठीक है। फिर आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, होमवर्क बहुत अच्छा करें, साफ़ सुथरा करें, नीट एंड क्लीन होमवर्क होना चाहिए आपका, और 3 टाइम्स कम से कम होना चाहिए, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।